दोस्तों, संसद में सरकार को मणिपुर की छाया से बचाने के लिए वो हुआ जो संसदीय इतिहास में कभी नोटिस नहीं किया गया। संसद में मणिपुर का नाम छिपाने के लिए वो हुआ जो कभी बच्चे भी नहीं करते। संसद में इंडिया के नाम को कैमरे से हटाने के लिए वो हुआ जिसे देखकर आप भी क्या उठेंगे कि सरकार को मणिपुर से इतना डर क्यों है। दोस्तों, अमित शाह लोकसभा के भीतर दिल्ली वाला बिल पेश करने के लिए खड़े हुए। विपक्ष पहले से ही मांग कर रहा है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोले। मणिपुर को क्यों जलने दिया जा रहा है, इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें। हमें पहले प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, उसके बाद संसद की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में मणिपुर पर बोलने से ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कोई नया नया पाहुन पहली बार ससुराल में शर्माता है। खैर, तो दोस्तों हुआ ये कि अमित शाह दिल्ली वाला बिल पेश करने के लिए खड़े हुए, उस पर बोलने लगे। तभी विपक्ष के सांसद बीच में इंडिया फॉर मणिपुर की तख्तियां उठाने लगे। अब शुरू हुई संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी कैमरा सर्कस। जिस कैमरे से कैमरामैन अमित शाह को दिखा रहा था ना, उस कैमरे पर विपक्ष के सांसद तख्तियां दिखा रहे थे। ऐसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, बार बार हुआ। फिर जब तक अमित शाह की स्पीच चली तब तक कैमरा लपर झपर करता रहा। कैमरामैन कैमरा भगाता रहा और विपक्ष के सांसद तख्तियां दिखाते रहे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कैमरा स्विच करने वाला कर्मचारी सरकारी आज्ञा का पालन करते करते कैमरे को झूला बना चुका था। दोस्तों, जिधर से इंडिया फॉर मणिपुर की तख्ती आती उधर से कैमरा भगा लिया जाता। मणिपुर के बारे में बात करने से देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ है, ये बात तो देश पहले से जानता था, लेकिन मणिपुर का नाम देखने में भी सरकार को तकलीफ है, ये संसद के भीतर अमित शाह के भाषण के दौरान ही पता चला। इस दौरान संसद में सरकार के लिए शेम शेम के नारे लग रहे थे। कैमरा लपर झपर होता रहा। अमित शाह अपना भाषण पढ़ते रहे। दोस्तों, इंडिया फॉर मणिपुर से संसद का कैमरा ऐसे भाग रहा था जैसे इंडिया फॉर मणिपुर कोई असंसदीय शब्द है, जैसे इंडिया फॉर मणिपुर कोई गाली है। दोस्तों, हाल ये हो गया था कि कैमरामैन के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। सभी ऑप्शंस खत्म हो गए थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो दिखाए तो दिखाए क्या और कैमरा लेकर के जाए तो जाए किधर। हर तरफ इंडिया फॉर मणिपुर ही लिखा हुआ था। जैसे तैसे कैमरामैन अपना कैमरा बीजेपी के सांसदों अमित शाह और स्पीकर के बीच झुलाता रहा। नरेंद्र मोदी के सिलेबस से मणिपुर बाहर है। मणिपुर में मोदी का न जाने कौन सा पेंच फंसा हुआ है कि अपने देश के एक राज्य पर वो कुछ नहीं बोलते, और जो मोदी जी को बोलने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको संसद से बाहर कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सांसद संजय सिंह को स्पीकर ने पूरे सत्र से संसद से बाहर कर दिया। राहुल गांधी तो पहले से ही कोर्ट की कृपा से बाहर है। विपक्ष को शुरू से ही कार्रवाई का डर दिखाया गया, लेकिन इस बार विपक्ष मणिपुर पर बिना प्रधानमंत्री से बुलवाए दम नहीं लेना चाहता। इसलिए मोदी को संसद में घसीटने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आए। मोदी को अब संसद में बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 तारीख को वो संसद में मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर हो जाएं, लेकिन 10 तारीख से पहले देश इसकी पूरी कीमत चुका रहा है। बीजेपी शासित राज्यों से दंगों की खबरें आने लगी हैं। नूह, मेवात, गुड़गांव दंगों की आग में झुलस गए। बरेली में हिंसा की कोशिशें की गई। ट्रेन में नफरत की आग का लाइव एग्जाम्पल पूरे देश ने देखा। मोदी जी से अपील है कि वो अगली 26 जनवरी को अपने इस नायाब आज्ञाकारी कैमरामैन को हाथी पर जरूर बिठाए, क्योंकि ऐसा अद्भुत कैमरामैन आज तक के संसदीय इतिहास में कभी देखने को भी नहीं मिला। और ऐसा कैमरा सर्कस तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। संवैधानिक मजबूरियां नहीं होती तो संसद का कैमरा और प्रसारण भी बंद किया जा सकता था, लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने कुछ फंसा रखा है, इसीलिए कैमरा नाच रहा है, देश हाँफ रहा है और राजा लंबी लंबी हाँक रहा है। आज के लिए इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।